हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश कपूर, डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आपका स्वागत करता हूँ मेरे फेसबुक लाइव एंड एपिसोड नंबर 3 के टॉपिक पर दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल हमारे बिजनेस के लिए, ना केवल हमारी इंडस्ट्री के लिए, बट मैं कह सकता हूं कि ये वाहिद इंडस्ट्रियों में से एक इंडस्ट्री है जिसको इस टॉपिक की ब्लेसिंग्स हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक है द थ्योरी ऑफ रिटेंशन एंड क्रिएशन इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत लोग अपना भाग्य आजमाते जरूर हैं, बट बहुत लोगों के हाथ में निराशा भी जरूर लग जाती है। ये एक सच्चाई है, बट उसका कारण अगर हम देखें तो वो कारण क्या निकल के आता है, आज उसके एक ही कारण पर हम और एक कारण पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। और अगर ये डिस्कशन में आप ये समझने में कामयाब हो गए कि किस चीज पर ध्यान देना है, तो यकीन मानिएगा सक्सेस रेट इस इंडस्ट्री में बढ़ने के आसार बहुत बड़े आ जाते हैं। दोस्तों, रिटेंशन एंड क्रिएशन, ये दो ऐसे लफ्ज हैं मार्केट में जो साथ में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। आप बहुत ऐसे बिजनेस देखेंगे जिनमें आप बहुत ऐसे बिजनेसमैन को जानते होंगे, वो उनका बिजनेस किस चीज पर चल रहा है, रिटेंशन पर चल रहा है। मींस कुछ पुराने कस्टमर्स लगे हुए हैं, उनको रिटेन करते हैं, हर मंथली, हर क्वार्टरली, हर ईयरली वही रिटेन होते हैं, वही उनके दोबारा ऑर्डर्स आते हैं, उनको ही दोबारा सप्लाई मिलती है। मतलब पुराने जो एक कस्टमर उनका बास्केट बनी हुई थी वो रिटेन हो रही है, बट नई क्रिएट नहीं कर पा रहे होते। बहुत बिजनेस में हम देखते हैं, बट कुछ बिजनेस में देखते हैं कि उनमें रिटेंशन नहीं होती है, उनमें क्रिएशन ही सिर्फ होती है। मींस कि हर बार नए कस्टमर्स आएंगे तो उन्हें बिजनेस देकर जाएंगे, नए कस्टमर्स आएंगे तो उनका काम बढ़ेगा, पिछले जो कस्टमर्स थे वो गए, पता नहीं वो दोबारा आएंगे भी कि नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो रिटेंशन पर काम बहुत करते हैं। जो पुराने कस्टमर्स लगे होते हैं वो ही दोबारा से रिटेन होते हैं और वो ही दोबारा उन्हें ऑर्डर देते हैं। 90% ऑफ द बिजनेस उनका रिटेंशन पर चलता है। कुछ रेडीमेड्स देख लीजिए या कुछ रिटेल काउंटर्स देख लीजिए। रिटेल काउंटर्स कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेडीज सूट का रिटेल काउंटर देख लीजिए, वहां पे रिटेंशन रेट बहुत कम होता है बट क्रिएशन रेट बहुत ज्यादा आता है। जरूरी नहीं जो आज आपसे कस्टमर सूट लेकर गए वो अगले महीने भी आएगा, अगले महीने आपका नया क्रिएट होगा। तो वहां पे रिटेंशन रेट कम होता है और रिटेंशन ना के बराबर रहती है, क्रिएशन हर महीने नई करनी पड़ती है। पर दोस्तों, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये दोनों चीजों की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे रिटेंशन भी काम करती है उसी रेट के हिसाब से, और दोस्तों क्रिएशन भी उसी रेट के हिसाब से काम करती है। अब मैं बात करता हूं कैसे अपने बिजनेस को, आप किसी भी कंपनी में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। होता क्या है, हम हर महीने टारगेट लेते हैं कि हमने इस टारगेट को हिट करना है, बट हम भूल जाते हैं ये रिटेंशन और क्रिएशन के संगम को कैसे, हम ये रिटेंशन क्रिएशन को कैसे मिलाकर इनका संगम करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक पिछले महीने काम किया, अगले महीना जब हुआ मैंने नेक्स्ट टारगेट ले लिया, और मैं सोचता हूँ यार मैं प्लान करने के लिए, डेमो करने के लिए निकल पड़ा, नए लोगों से मिलना शुरू कर दिया, क्रिएशन की तरफ ध्यान चला जाता है। बट माय डियर फ्रेंड, रिटेंशन को भी देखना बहुत जरूरी है। रिटेंशन और क्रिएशन कैसे काम करते हैं, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले महीने हमने फॉर एग्जांपल 600 ग्रुप वॉल्यूम किया, 600 ग्रुप वॉल्यूम किया, ग्रुप पॉइंट वैल्यू कह लीजिए, ग्रुप पीवी कह लीजिए, कोई भी आप नाम दे लीजिए, 600 पॉइंट्स किए। अब इस महीने मुझे 900 पॉइंट्स करने हैं, फॉर एग्जांपल 900 पॉइंट्स, और मैं रिटेंशन और क्रिएशन का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाऊं कि मेरा ये टारगेट हिट हो जाए। मैं सबसे पहले महीने के पहले हफ्ते में देखूंगा कि मैंने जो पिछले महीने या पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा था उसमें से मेरा कितना बिजनेस इस महीने रिटेन हो सकता है। हो सकता है वो 80% रेशियो आपकी निकल कर आए, हो सकता है 50% रेशियो निकल कर आए, हो सकता है 40 भी निकल कर आए, डजेंट मैटर। मींस मेरा अगर 50-40% भी रिटेंशन रेट निकल कर आता है दोस्तों, मेरा 600 ग्रुप वॉल्यूम पिछले महीने तक था, तो उसमें से 40% मुझे लगता है इस महीने रिटेन हो जाएगा। मींस 240 मेरे इस महीने पिछले महीने की हुई मेहनत के इस महीने वो रिटेन होंगे। अब 900 टारगेट है, 240 मेरे रिटेन हो रहे हैं पिछले महीने के। इट मींस 900 में से 240 माइनस कर दीजिए, पीछे आपके क्या बचता है दोस्तों, तकरीबन तकरीबन आप लगा लीजिए 700 और 60, 660, सॉरी 660 बचते हैं। इट मींस अब आपको 900 नहीं क्रिएट करना इस महीने, 660 क्रिएट करने की तरफ प्लानिंग बना लीजिए। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन बनता है
रिटेंशन और क्रिएशन का। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर मैं रिटेंशन नहीं जानता होता तो एग्जाम्पल कोई अगर मैं आगे लेकर चलूं तो मैं मेरे सर पर एक ही बार होना था, भैया इस महीने 900 करना है। बट जब मैं रिटेंशन के फॉर्मूले को जान गया तो मुझे पता लगा मुझे इस महीने 900 नहीं करना, सिर्फ पिछले महीने से 60 वॉल्यूम ज्यादा करना है। क्यों? पिछले महीने मैंने 600 तक तो करने में सक्षम हो गया था, इस महीने मैंने 660 कर लिया, नया क्रिएट कर लिया, और 240 मेरा पिछले महीने का रिटेन हो गया। मेरा इस महीने 900 वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप अपने बिजनेस में रिटेंशन और क्रिएशन का फॉर्मूला अपनाइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यकीन मानिएगा रिटेन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स, कुछ लोग हमारे साथ निरंतर चलना चाहते हैं, बट हम क्रिएशन की तरफ ध्यान देकर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और कुछ देर के बाद हम देखते हैं पिछले कुछ महीने और पिछले कुछ साल की मेहनत की हुई हमें माइनस होती नजर आ रही होती है। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा इस इंडस्ट्री में। बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं जहां पे रिटेंशन और क्रिएशन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको हर महीने मिलता है। तो काइंडली इस ब्लेसिंग्स को समझिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। अगर आप भी चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, तो निरंतर दोस्तों कोई ना कोई अलग टॉपिक पर इस इंडस्ट्री पे हम आपसे मिलते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, जो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो जो एपिसोड नंबर 4 लेकर आ रहा हूं दोस्तों, वो रहेगा। आप किसी भी कंपनी में हैं बट किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने के वक्त, प्लान दिखाने के वक्त कौन सी कुछ चीजों का ध्यान रखें ताकि हम कह सके भैया मैं नया बंदा हूं फिर भी मैं प्लान कर सकता हूं। तो बात करेंगे कैसे इसे बढ़ा सकते हैं। लास्ट पर नोट द लीस्ट दोस्तों, कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहेंगे हम सबके जैसा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको इंप्लीमेंट कीजिए, एंड मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।